ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी कार्तिक महीने की कथा। कल बताया था कि कार्तिकोहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीति अर्थ तब देवेशः दामोदर मयाश गृहानार्घ मया दत्तम राधेया सहितं हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जलसायिने। आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरि, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, हे माधवेति, हे कमलनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार करता हूँ। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। कहते मनुष्य जिस तीर्थ में स्नान करे वहाँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। कहीं भी आप रहो तो गंगा जो है सर्वोपरि, गंगा नाम का उच्चारण होगा ही। चाहे घर में स्नान करो या गंगा में करो तो गंगा तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हाँ, या कहीं कोई नदी नाले कहीं स्नान करते गंगा का स्मरण करना चाहिए। पहले मृतका आदि से स्नान करने। देखो जी, अब तो लोग तेल साबुन लगाते हैं ना, पहले समय में तो ये नहीं था ना। पहले लोग मिट्टी ही माथे में लगाते थे, गोरी मिट्टी कहते थे ना, अब वही मिट्टी में लगाते थे। मृतका से स्नान करें, मस्तक पर अभिषेक करें, माथे से नहाना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हो? अब गया टोटी के पास में खड़े हो गए और कमर से नीचे बस पानी चला दिए टोटी को, स्नान करना शुरू कर। ये नहीं होता, पहले माथे से स्नान करें। अघमर्घन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त पढ़ के जल छिड़कना चाहिए, या ओम अपवित्र पवित्रो वा, या जो बाहर आके पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने के बाद यह तिलक अवश्य करें। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म है कि नहीं, मतलब स्कूल का ड्रेस पहनाते हो कि नहीं? वैसे टीचर जाने देगा? तो आप ब्राह्मण हो, हिंदू समाज हो, तो आपका चिन्ह क्या है? तो हमारा चिन्ह यही चंदन है, तुलसी का माला है, शिखा है, मतलब टीक कहो, चोटी कहो या जो कहो। हाँ, तो महत्व तभी होगा ना। तो स्नान करने के बाद तिलक अवश्य होगा। कहा गया जो कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए। उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी आता है। मुख्य स्नान जो है 4 और 5 के बीच में होता है, और स्नान करके सूर्य का इंतजार करो, ये भगवान मुझे अब आप दर्शन दो। तो महत्व जो है उसी को होगा ब्रह्म मुहूर्त में। और सूर्य उदय के समय स्नान करते हो तो मध्यम कहा जाएगा। भगवान जी आ गए, हम फटाफट स्नान करते हैं, तो उसका महत्व उतना नहीं होगा। उनको आने से पहले ही स्नान करके तैयार। जब तक कृतिका अष्ट न हो तभी तक स्नान उत्तम, अन्यथा बहुत विलंब से किया स्नान
कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आते। और कार्तिक स्नान करना है तो तारा की छांव में करो। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार का स्नान कहा दिया: वायव्य, वरुण, ब्रह्म और दिव्य। वायव्य स्नान, गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वरुण, समुद्र आदि जल से जो स्नान किया जाता है, गंगा इत्यादि में जो स्नान किया जाता है, इसको वारुणी कहा जाता है। और ब्रह्म, वेद मंत्र से जो स्नान किया जाता है, उसको ब्रह्म स्नान करते हैं। और दिव्य स्नान जो है, वर्षा के जल को कहा गया। वर्षा होती है ना, कोई स्नान करने के लिए जाते हो, वर्षा का जल का महत्व बहुत है। वर्षा के जल में स्नान करो, कभी भी करो। और 4-5 बजे के समय में अगर वर्षा हो रही है तो दिव्य स्नान भी हो जाएगा, ब्रह्म स्नान भी होगा, सारे स्नान हो जाएगा। महत्व उसका ज्यादा हो जाएगा। दिव्यता उसी में मेघों अथवा सूर्य के किरणों से तपाए हुए जल, सूर्य के किरणों से तपाया जल कौन है? तो गंगा है। इसका जल जो है दिव्य कहा गया। इसका महत्व ज्यादा होगा। आप गंगा नहीं जाते हो तो कौन सा वर्षा का पानी से स्नान कर लोगे तो गंगा के समान हो जाएगा और शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाएगी। खुजली, फोड़ा, फुंसी ये भी चला जाएगा। महत्व कितना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और सूर्य के लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कि भगवान के नाम लेकर के स्नान कर लें। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हो गए। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर को स्पर्श पाके परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठ करके तीर्थ जल में स्नान करता है, सब पाप से मुक्त हो जाता और पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में कुछ पालनीय नियम है, जितना हो सके उतना करो। सबको छोड़ के केवल स्नान कर लो, बस कोई बात नहीं, इतना ही कर लो। नियम तो बहुत है, लेकिन सुनने से भी व्रत का फल मिल जाता है। जो नियम बता रहा हूँ ना, अगर कथा में सुन लोगे ना तो भी आधा फल मिल जाएगा। सुनना है जरूर, आपको जितना संभव हो उतना करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सुनना है। व्रत करने वाले का उचित है सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, अष्टोत्र द्वारा अपने इष्ट देव को स्तुति करके दीन कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक मलमूत्र को त्याग करके उत्तराभिमुख होकर के बैठे। सुबह का समय है ना। दांत और जिह्वा को शुद्धि के लिए जो है वृक्ष का दातुन करो। आज का ब्रश लेके बैठ जाते हो ना, ब्रश में कोई शक्ति नहीं है, ब्रश से करोगे तो दांत टूट जाएंगे। आप कहते हो जो बहुत मजबूत हो जाए, मजबूत नहीं होता है और दांत टूट जाता है। इसीलिए वनस्पति में जितना ताकत है ना उतना किसी में नहीं। आप ही तो कहावत में कहते हो ना, उत्तम चिड़चिड़ा और मध्यम भाट, कहते हो ना। महत्व जो है इसका ज़्यादा हुआ। चिड़चिड़ी का जो है दातुन का महत्व बहुत ज़्यादा है। गंगा स्नान का मिलता है। भाइट का होता है,
नीम का होता है, सब जो है ये सब जो है किसी भी वनस्पति का दातुन करें, ब्रश का इस्तेमाल न करें, कोशिश करना चाहिए। इससे जो है दांत मजबूत होती है। आयुर्ज बलम जसोवर्च प्रजापस्मिनी च ब्रह्म पूजा च मेधाम च त्वन्य वनस्पति। वैसे जो है पेड़ से दातुन नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों से मांगना चाहिए, हे वनस्पति मैं दातुन के लिए आपका डाली लेता हूँ, और प्रणाम करके तब दातुन लेना चाहिए। आजकल तो जबरदस्ती है, गया सीरियल बस, जय राम जी। कल जोड़ के प्रार्थना करके कहें कि हे वनस्पति मेरे को दातुन के लिए आप डंठल दीजिए, जिससे हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा, ये सारे के सारे मिले। ऐसा कह के वृक्ष से दातुन लें। ख्याल करना चाहिए, दूध वाले वृक्ष की दातुन नहीं लेना चाहिए, जिसमें दूध निकलता है न, जैसे बर का हुआ दूध निकलेगा, तो ऐसे जो है दातुन नहीं करना चाहिए। दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करने के लिए जाएं। रास्ते में भगवान का नाम जाते समय भी और आते समय भी। कार्तिक व्रत करें। स्नान के बाद नए वस्त्र पहन के तिलक इत्यादि लगाना, अपना गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सब सारे नियम। व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी है, अपना दिनचर्या प्राप्त करें भगवान के नाम से। दोपहर में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अब लोग मानते तो नहीं है, दोपहर में कहते दाल का भोजन नहीं करना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये ध्यान में रखें, जो अतिथियों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। पहले किसी अतिथि को खिलाओ, या नहीं होता है तो कम से कम गाय को खिलाओ। 2 रोटी गाय को खिलाने के बाद स्वयं खाएं। मुख शुद्धि के लिए तुलसी का भक्षण करें। आजकल तो गुटखा खाते हो, गुटखा नहीं खानी चाहिए, सौंफ और मिश्री खा लो, और तुलसी भक्षण कर लो और अच्छी बात है, यही बात है। अब खाते तो सब कोई हो, तो मैं क्या कहूँ बताओ। लोग चून तमाकुल खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जिसका जो निशा होता है यही है, लेकिन नियम तो बनता नहीं है। शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार जो दिया दान करना चाहिए। सुबह के समय में जल चढ़ावें और शाम को दिया जलावें। तो खाना खाने के बाद जो है जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु अथवा अपने देवताओं को प्रणाम करके आरती उतारना चाहिए। अगर आरती उतार सके तो आरती उतारो, नहीं तो वैसे भी आरती गा लो, ओम जय जगदीश, क्या होता, क्या फर्क पड़ता। प्रथम प्रहर में कीर्तन करते हुए जागरण, प्रथम पहर बीत जाने पर शयन। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि से पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के लोक को प्राप्त करता है, वैकुंठ को वास करता है। कार्तिक महीने में कुछ वस्तु नहीं खानी चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको तेल लगाना,
दूसरे के दिया हुआ भोजन नहीं करे, अपने घर का भोजन करना चाहिए। कोई अगर आपको देता है, कहता दूसरे घर में खाना नहीं खाना चाहिए। जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक में त्याजें। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्न ये सब नहीं खानी चाहिए। चलो चावल दाल तो आपको बनने वाला नहीं है, खा लो, कोई बात नहीं है। अब नहीं खाओगे तो क्या करोगे, वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बताता हूँ याद रखना, गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर की दाल, कांसे के पात्र में भोजन, नींबू, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न या भंडारा या शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न ये कार्तिक में त्याग देना चाहिए। अपना घर का अन्न खाना चाहिए, नियम होता है। अगर ऐसा जगह मिल जाता है और कोई खिला देता है तो आप क्या करो, कोई रिश्तेदारी है या कोई अपना वैसा आदमी है, अगर खिलाएगा तो आप उसको क्या कहोगे, जी मैं नहीं खाऊंगा क्या? तो जैसे कोई खिला देता है तो आप भी उसको खिला दो। उस दिन नहीं खिला करके दूसरे दिन खिला दो, कार्तिक महीना में, क्योंकि ये आपको ऋण होगी, उस ऋण को चुकाना है ना। तो किसी रूप से उसी दिन खिला दो या दूसरे दिन, या कुछ दे दो या कुछ करो, आखिर क्या करो। ले पक्का अगर कार्तिक का महीना स्नान करते हो तो किसी को दुख हो या सुख हो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी का अन्न खाना ही नहीं चाहिए, न किसी रिश्तेदार का खाना चाहिए और न अपने गांव घर शहर का खाना चाहिए, किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। नियम तो है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान का महत्व सबसे ज़्यादा। आंवला का दान 5 दिन तक किया जाता है। आंवला नवमी से लेकर के पूर्णमासी तक 8-9 दिन होता है, उस दिन से शुरुआत कर देना चाहिए। केला पूरा कार्तिक जो है दान कर सकते हैं, किसी को खिलाओ, दान करो, कुछ भी करो। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। कपड़ा दान का महत्व ज़्यादा है। इस महीना में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति का पाता है। आप तुलसी कैसे तोड़ते हो? पत्ता पत्ता तोड़ लेते हो, नियम नहीं बनता है। को अब नहीं है तो आप क्या करोगे, एक पत्ता तोड़ना ही पड़ेगा। एक कोशिश करना चाहिए जिसमें 3 पत्ता लगाओ, उसको आराम से मंजरी युक्त तुलसी तोड़े, महत्व सबसे ज़्यादा। जो कार्तिक के एकादशी को निराहार रह करके व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति पा लेता है। किसी मास में व्रत करें या न करें, कार्तिक की एकादशी का व्रत अवश्य करें। वैसे सब है, ये बात नहीं है कहाँ कहाँ जाओगे, लेकिन कार्तिक के एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। जो राह चल के आए हुए थके मांदे को अन्न देता है, किसी राही को खिला देता है, मुसाफिर को खिला देता है, उसको संतुष्ट कर देता है, तो इससे बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है। और कार्तिक महीना में किसी भूखे को खिला दो, कितना महत्व हो। सबसे ज़्यादा धर्म है
जो कार्तिक में भगवान विष्णु का परिक्रमा करता है, जितना पग चलता है उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान के मंदिर तक पैदल जाओ, जितना चल सको उतना चलो, जितना हो जाए परिक्रमा करो, 4 करो, 108 करो, 1008 करो, महत्व ज़्यादा है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में सफाई करता है, सफाई में सहयोग देता है, भगवान के निमित्त वस्त्र अलंकार भेंट करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। मंदिर सबके लिए, वहाँ ऊंचा नीचा नहीं देखना है, सेवा करना है। मंदिर जाते हो, कोई भी मंदिर हो, तो उसमें सेवा कर देना चाहिए, और सेवा करके खाने में कोई जो है पाप नहीं है। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, नियम तो ये कहता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सेवा कर दो, और सेवा करके खाओ, मेहनत करके खाओ, कोई आपत्ति नहीं है। कार्तिक महीने में इस तरह से अनेक है। कथा बढ़ गई, कुछ और नियम जो है कल बताऊंगा। आज की कथा यही तो रहे, धीरे धीरे सुनो सारी कथा, हमको क्या करना है, कैसे चलना है, एक दूसरे को बताते रहो। आज तो कथा ज़्यादा 20 मिनट का हो गया जी, यही बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुनांग बुद्धिनाशो